परम भक्त नरसिंह नित्य पुकारते हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरा कोई नहीं है। नरसिंह एक कुटिया में रहते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान हमारी कामना की पूर्ति नहीं करता। मैं फिर कहूं, ये विकार जब तक हमारे भीतर भरे हैं तब तक भगवान नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये विकार जब गोविंद को अर्पण कर दे, हे प्रभु, अर्पण तर्पण और समर्पण हम तेरा करते हैं। भक्त नरसिंह जन्म हुआ, बड़ा भाई है, भाभी है, माता पिता बचपन में ही छोड़ के चले गए। नरसिंह को भाई भाभी ने पाला, लेकिन आगे चल करके भाभी के मन में पाप प्रवेश कर गया। कहीं ऐसा ना हो कि नरसिंह हमसे आधा राज्य मांग ले। छल कपट से नरसिंह का सब कुछ ले लिया। नरसिंह बचपन से ही संतों की शरण में रहते। गांव से बाहर एक मंदिर था। विवाह किया। विवाह होने के बाद नरसिंह के एक पुत्र हुआ, एक पुत्री को जन्म दिया। रमा और रामा बच्चों का नाम रखा। नरसिंह हर समय राम और रामा बोलते रहते। धीरे धीरे रामा विवाह के योग्य हुई। नरसिंह के पास जो भी था सब देख करके अपनी बेटी का विवाह कर दिया। रामा पिता के गले लिपट लिपट के रोती है। पिताजी, कभी मेरी खबर लेते रहा करना। रामा विवाह हो करके गई। उस दिन से नरसिंह थोड़े विरक्त हो गए, भजन में और लग गए। काल का काल प्रभाव हुआ। एक दिन बच्चे को अस्वस्थ हुआ बेटा, और वो बेटा मर गया। नरसिंह के मन में थोड़ा खेद हुआ। जिस पिता के सामने उसका पुत्र मरे, कौन ऐसा पिता होगा जो उसे कष्ट न हो। लेकिन अंत में भगवान की लीला कहते हुए शांत हो गए। काल बढ़ाई बड़ चली, काल बढ़ाई बड़ चली, जाको पेट न भरने पाए। काल ऐसा है जिसका कभी पेट भरता नहीं। एक दिन फिर नरसिंह के द्वार काल आकर के खड़ा हुआ और नरसिंह की पत्नी को खा गया। नरसिंह अकेले रह गए। क्या करें नरसिंह,
सोचने लगे कौन घर में रहे। जिस मंदिर की द्वार थोड़ी सी दूरी पर एक कृष्ण का मंदिर था, उस मंदिर में ही रोज पूजा करने के लिए नरसिंह जाया करे। रोज नरसिंह वही मंदिर में बैठ करके सुबह से शाम तक गोविंद का नाम गुणगान गाते रहे। केवल एक ही मुख पर नाम रहता, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अन्य कोई नाम नहीं है। धीरे धीरे समय बदला। रामा की एक बेटी हुई, विवाह के योग्य हुई। रामा को इतना तो पता चला कि मां मर गई है, लेकिन भाई की पता नहीं चला। नरसिंह ने सूचना भी नहीं भिजवाई। समय का खेल हुआ। रामा के घर चिट्ठी लिखना प्रारंभ हुआ। बात की चिट्ठी लेकर के नाई को भेजने की तैयारी हुई। रामा एक कोने में फूट फूट के रो रही, अपने पति के सामने धड़ाम से गिर पड़ी। मेरा पिता अनाथ है, उसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं ला सकता। आप इतनी बड़ी पत्रिका क्यों भेज रहे? राजा महाराजाओं की जो पत्रिका लिखी जाती है, वो पत्रिका नरसिंह के यहाँ लिख करके भेजी जा रही है। रामा को पता था जो कुछ था मेरे पिता ने वेग करके मेरी शादी में लगा दिया। मेरे बाप के पास अब कुछ नहीं होगा, मेरा भैया भी अभी छोटा होगा, पता नहीं वो मेरे पिता कहाँ से करेंगे। और वो तो कभी कुछ नहीं करते, ठाकुर जी के मंदिर में भजन करने में लगे रहते। रामा हाथ जोड़ करके पति को धीरे से इशारे से कमरे में बुलाया, बाहर से अंदर से किवाड़ बंद की और धड़ाम से पति के चरणों में गिर पड़ी। मैं बार बार विनती करती हूँ, ये पत्रिका मेरे पिता के पास मत भिजवाना। मेरा बूढ़ा बाप पत्रिका देख के मर जाएगा। बार बार मुझे कहेगा, अरे रामा तुझे तो पता था कि तेरे बाप के पास कुछ नहीं है, फिर भी तूने पत्रिका भिजवा दी। सास को बुलाया, सास के चरणों में प्रार्थना की। सास ने कहा पत्रिका तो जाएगी, तेरा बाप नहीं लाए, वो तेरे बाप की मर्जी है, पत्रिका तो जानी है। नाई बुलाया, नाई को पत्रिका दी। जो नाई पत्रिका लेकर के चला, पीछे से द्वार से गई। रामा ने जाकर के नाई के पैर पकड़ लिए। भैया नाई, मैं तेरे से प्रार्थना करूं, ये पत्रिका मेरे बाप के पास लेके मत जाना। अगर मेरे बाप के हाथ में ये पत्रिका दी तो मेरे बाप तो पछाड़ खाते वही मर जाएगा। नाई ने कहा, रामा अगर पत्रिका लेके मैं नहीं गया तो ये राजा मुझे मार डालेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। रामा के यहाँ से पत्रिका लेकर के नाई नरसिंह के जूनागढ़ में पहुंचा। नाई समझ रहा नरसिंह कोई बहुत बड़ा सेठ होगा। नरसिंह जा करके वही नाई सबके बारे में पूछता है, भैया ये नरसिंह सेठ कहाँ रहता है? नरसिंह सेठ कहाँ रहता है? जो पुराने कुछ भक्त थे रो पड़े, भैया नरसिंह सेठ नहीं है, नरसिंह भक्त है। कुछ लोगों ने तो मजाक उड़ाया है, लेकिन एक हृदय भक्त मिल गया, हाथ पकड़ करके लेकर के गया,
ठाकुर जी के मंदिर में बैठे हुए नरसी तो प्रभु का कीर्तन करने लग रहे थे। नरसी तो समय भाव मग्न होकर के ठाकुर जी के कीर्तन में लगे। एकादशी का दिन था। नरसी ने तो कहा उपवास का मतलब होता है भगवान के समीप, भगवान के निकट वास करना। आज मुझे कुछ खाना है नहीं तो फिर मैं समय क्यों व्यर्थ करूं, क्यों ना बैठ करके हरि भजन करूं। और बस आंखें बंद करके नरसी तो अपनी मस्ती में लगा और हरि भजन करने में महाराज आनंद मग्न होकर के ठाकुर के सामने आनंद में नृत्य करते हुए बैठा बैठा हृदय नृत्य कर रहा है, कीर्तन गाने लगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 पीछे से नरसी के पीछे आया वो भक्त, साथ लेके आया उस नाई। उसे पता था कि कोई भी नरसी को हिला नहीं सकता, उसकी भक्ति अनन्य है। थोड़ा नरसी को हिलाया, भैया उठो उठो उठो। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ भैया, मेरे हरि कीर्तन में विक्षेप क्यों? बोले रामा बिटिया के यहाँ से नाई आया है। इतना सुना नरसी ने तो खड़ताल डाल दिए, मेरी बिटिया को कोई संदेश लेके आए। ठाकुर सुनो सुनो, मेरी बेटी का संदेश आया है। इस कीर्तन को रोक करके आप भी मेरी बिटिया का संदेश सुन लो। तो भैया मेरी बिटिया कुशल तो है ना? हाँ महाराज कुशल। कृष्ण देख ले, तेरी बहन खुश है। नरसी ने अपना बेटा मान लिया था कृष्ण को। भगवान कहते हैं मेरे से कोई संबंध बना के तो देखो, मैं उसको निर्वाह करता हूं। कहो नाई, आपका आना किस कारण हुआ? नाई ने पत्र निकाला, सोचा इसको देने से फायदा क्या है, लेकिन मेरा काम है पत्र देना, ये पत्र तो मैं दे ही देता हूं। और पत्र लेकर के नाई ने और जो हाथ में दिया, नरसी ने वो पत्र अपने पास रखा ही नहीं, वो पत्र तो गोविंद को दे दिया। लो गोविंद, ये बाचो, ये बिटिया के यहाँ से पत्र आया है, ये पत्र तो तुमको ही पढ़ना है, क्योंकि हर भाई अपनी बहन के पत्र का इंतजार करता है। हो सकता है कृष्ण तुम भी इस पत्र का इंतजार कर रहे हो। मूर्ति रो पड़ी। द्वारका में बैठे हुए द्वारकाधीश की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मिणी बोली कृष्ण तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ ठाकुर क्यों रो रहे हो? रुक्मिणी तुझे पता नहीं है, नरसी मेरा बाप है, उसकी बिटिया ने मेरे लिए पत्र भेजा है, मेरी बहन का पत्र मेरे पास आया है। मेरे नरसी को भी पता नहीं है ये पत्र क्या लिखा है। नाई आया है बहन के घर से, नरसी के पास खातिर करने को कुछ है नहीं। नरसी बोला भैया आज एकादशी है, आप भी एकादशी व्रत होंगे ना? नाई ऊपर से नीचे देख करके बोला फटोली बाबा जी तू मुझे क्या खिलाएगा? ना भी मेरा व्रत है तो भी तू व्रत करवाएगा? नाई से कहा भैया तो एक काम करो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, थक गए होंगे, मैं जब तक भोजन की व्यवस्था करता हूं। और इधर नरसी तो अपने मित्र के खेत में गए और बथुआ तोड़ करके बथुआ की सब्जी बनाने में लगे हैं। और इधर पीछे से भगवान को चिंता हुई। रुक्मिणी 56 भोग का थाल, स्वर्ण थाल सजा करके लेकर के आई। जो थाल लेकर के आई रुक्मिणी के कृष्ण के सामने आया। कृष्ण बोले रुक्मिणी आज मुझे भूख नहीं है, मेरे द्वार पर मेरी बहन के यहाँ से ससुराल से नाई भूखा आया है, अगर उसको भोजन नहीं हुआ तो दुनिया के लोग मुझे दुत्कारेंगे। अरे उसके द्वार पर गए और फिर भी भूखे आए, तुम रुको
मुझे भूख नहीं। थाल लिया, ठाकुर ने भेष बदला और भेष बदल करके ठाकुर जी ने थाल को ढक करके लेकर के नाई के पास आए। नाई को जगाया, भैया जागो जागो जागो। नागी के जगह क्या है? बोले हाथ धो लीजिए और हाथ धो के भोजन करिए। भोजन लेके आया हूं। जो भोजन देखा, नाई के सामने जो थाल रखा और जो स्वर्ण लोटा से हाथ धुलवाए, नाई तो ऊपर से नीचे देखने लगा। भैया आप कौन हो? बोले भैया मैं कोई और नहीं, मैं इनका मुनीम हूँ। बोले आपके राजा साहब तो ऐसे रहते। बोले उनकी बात छोड़िए, वो तो हरि भक्ति में लीन है, लेकिन मुझे पता चला तो मैं आपके लिए भोजन लेके आया। नाई तो फट से बैठ गया। पहली बार ऐसा लौकिक भोजन देखा जो स्वयं माता लक्ष्मी ने अपने हाथ से बनाया हो। ऐसा भोजन अद्भुत आज वो नाई खाने लगा। महाराज उसका तो हृदय आनंदित तो हो गया। मुंह से नाई तो पागल हो गया। नाई ने झटपट भोजन करना प्रारंभ किया और जो भोजन किया, भोजन करने के बाद में नाई ने कहा मेरा भोजन हो गया। भगवान बोले भैया एक बात कहूं, बुरा न मानो तो। क्या? बोले हमारे चौका से जो बर्तन बाहर निकल जाता है, वो बर्तन हमारे चौका में वापस नहीं आता। नाई बोला महाराज इन बर्तनों का क्या करूं? बोले भैया अगर आपको फेंकना है तो फेंक सकते हो और बुरा न लगे तो आप साथ में लेके जा सकते हो। नाई तो महाराज गदगद हो गया। स्वर्ण पात्र, स्वर्ण थाली, स्वर्ण कटोरी, स्वर्ण महाराज लोटा। नाई ने तो झट से धोए अपने हाथ से और लेकर के अपने झोला में रख लिए। नाई का पेट भरा और नाई चादर ओढ़ करके फिर से सो गया। पहले भूखा सो रहा था और अब पेट उधर भर करके चकाचक होके सो रहा। नाई का उधर भरा हुआ सोया और इधर से बथुआ की सब्जी बना करके नमक डाल करके और नरसी ले करके आए। नाई को बार बार जगाने लगे, अरे भैया जाग जो, देखो हम तुम्हारे लिए भोजन लेके आए हैं। नाई कहता ना ना महाराज मेरा पेट भरा हुआ है। नाई बार बार कहता है और बार बार नरसी जगाते हैं। बार बार नाई मना करता है मैंने भोजन कर लिया, तुम्हारा मुनि भोजन करा के गया है। अंत में नरसी को लगता है इसको पता चल गया है मैं बथुआ की सब्जी बना के लेके आया हूँ, इसलिए खाना नहीं चाहता। इतने में तो नाई उठा। नाई ने जो बर्तन दिखाए, देखो आपका मुनि भोजन करा के गया है और ये बर्तन भी मुझको दे करके गया है। और जो बर्तन देखे तो धड़ाम से ठाकुर के चरणों में गिर पड़े महाराज। ऐसे कर दो। ठाकुर तू अद्भुत है, तेरी लीला अद्भुत है। आज तूने मेरी लाज नहीं, तूने अपने भाई होने की अपनी लाज रखी है। कन्हैया ये मेरी लाज नहीं थी, ये लाज तेरी है। हमने अपनी सौंप दी हाथ तुम्हारे दो।
ले जाओ हमें खींच कर, जिस चाहो नंद किशोर। ले जाओ हमें खींच कर, चाहो नंद किशोर। जिस ओर खींच के ले जाना चाहते हो गोविंद, हमने तो तेरे हो चुके। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है वो तोर। हे गोविंद, मेरा अपना कुछ देना 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 नरसी को विदा मांगता है नाई। कह देना मेरी बिटिया से तेरा बाप जरूर आएगा। नाई ने जाकर के सूचना दी, रामा बिटिया तेरा बाप मंदिर में मिला। रामा समझ गई मेरे पिता उसी मंदिर में होंगे जिस मंदिर में मुझे विदा किया था, उसी मंदिर में रहते होंगे। क्या कहा उन्होंने? आएंगे तो नहीं ना? नहीं नहीं, तेरे बाप ने कहा मैं जरूर आऊंगा। इतना सुना रामा तो दहाड़ मार के रो पड़ी, पिता मत आना मत आना, ये लोग तुम्हारा बहुत उपहास करेंगे। देना इधर नरसी ने सोचा अकेले जाना बिटिया के घर ठीक नहीं है। भाइयों के पास गया, भैया मेरी देवती का विवाह है, रामा की बिटिया का विवाह है, आप चलो। बड़े भाई ने मना कर दिया। कौन जाए, गरीब के साथ कोई नहीं जाता। अमीर के दुनिया के लोग जाते हैं, अमीर के साथी अनेकों होते हैं, लेकिन भक्त का साथी जब कोई नहीं होता तो या तो संत या भगवंत होते हैं। जिससे भी नरसी ने कहा सबने मना कर दिया। 4 अंधे साधुओं को कहा, साधु तैयार, भैया हमको तो रोटी खानी है, कहीं भी ले चलो। अब पैदल कैसे लेके जाए? तो एक नरसी का बहुत प्रिय मित्र था, उस मित्र के पास पहुंचा। भैया अपनी बैलगाड़ी दे दो। मना नहीं किया। मित्र वही है, चाहे मित्रता में धनवान हो जाए या गरीब हो जाए, मित्र वह है जो मित्र का अंतिम समय तक साथ दे। मित्र वो नहीं है कि संपत्ति आए तो आगे पीछे लगे और संपत्ति चली जाए तो छोड़ करके दूर हट जाए, वो मित्र नहीं होता। नरसी के मित्र ने गाड़ी दी, गाड़ी में संतों को बिठाया, नरसी की गाड़ी चली। कुछ दूरी पर जाकर के वैल बहुत बूढ़े थे, वो
थक गए। नरसी सोचने लगे कल बिटिया का विवाह है और मैं अगर इस तरह से चला तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। जब अंत में कोई भी उपाय नहीं बचता तो अंत में नरसी अपने ठाकुर को अपनी केदार राग गा करके उनको केवल मनाता, गोविंद आ जा। गोविंद आ जाओ, 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 आ जाओ। डगर बीच मोरी 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 डगर बीच मोरी पागलों की तरह से नरसी आवाज लगा, हे हरि हे हरि। महात्माओं ने देखा जब नरसी पुकार रहे तो क्यों ने साथ में पुकारे। महात्मा भी साथ में बोल पड़े,
गोविंद आ जाओ, हरि आ जाओ, गोविंद आ जाओ, हरि 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 आ जाओ, आजा रे गोपाल, हे नंदलाल, आजा रे गोपाल, हे नंदलाल, हरि आ जाओ, श्याम आ जाओ, हरि आ जाओ, गोविंद आ जाओ, ठाकुर जी स्वयं लकड़हारा बन के आए, लकड़ी का गट्ठर सर पे रखा, भगवान से पूछा नरसिंह ने, भैया आप ये लकड़ी का गट्ठर लेके कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा जिधर तुम जा रहे हो उधर ही जा रहे हो। भगवान यही कहते हैं हर भक्त से, कोई मेरे को सुख कहे तो सही, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मैं तो भक्त जिधर जाता है उधर ही चला जाता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं नहीं कहता कि मैं धनवान के घर ही जाता हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं पढ़े लिखे के घर ही जाता हूँ, मेरा भक्त जिधर जाता है, जहाँ जहाँ मेरा भक्त पग धरे वहाँ धरूं मैं हाथ, आगे आगे वो चले कबहू न छोड़ू साथ, कभी छोड़ता नहीं। नरसिंह ने कहा तो ऐसा करो हमारी गाड़ी में ही अपना गट्ठर रखो, भैया हमसे गाड़ी चलाना नहीं आता, आप चला लो। ठाकुर जी ने लकड़ी का गट्ठर रखा, ठाकुर स्वयं रथ चालक थे, आज गाड़ी चालक बन गए। ठाकुर जी ने ऐसी गाड़ी चलाई, ऐसी गाड़ी चलाई, रामा की नगरी में पहुंच गए। नगर के बाहर भगवान ने कहा भैया यहाँ से मेरा गांव नजदीक है, सामने नगर है, तुम चले जाओ। भगवान को चिंता हो रही, नरसिंह पहुंच जाएगा और मैं पहुंच नहीं पाया, मुझे जाके तैयारी भी तो करनी है, पत्र तो मेरे ही पास रखा है, नरसिंह तो पत्र को भी छोड़ के चला गया है, उस पत्र की सारी व्यवस्था भी मुझे जुटानी है। भगवान लकड़ी का गट्ठर वही छोड़ा, भगवान द्वारिका आए, कुबेर को बुलाया, पत्र हाथ में थमाया, पत्र की 10-10 गुना सब जमाओ। कुबेर ने फटाफट से 2-4-6 रथ बुला करके सबने सामग्री रखी और इधर नरसिंह महाराज पहुंच गए हैं सीधे रामा के घर में। सब लोग कह रहे हैं कोई साथ में कुछ क्या लेके आया, कुछ नहीं लाया, अरे ऐसा चला आया बिटिया के विवाह के लिए, अपनी देवती का वात भरने के लिए आया है, साथ में कुछ लेके नहीं आई, वो भी साथ में लाया तो अंधे महात्मा को लेके आया है। साहिया संसार में पैसा को व्यवहार, जब तक पैसा पास है तब तक वाको यार, जब तक वाको यार, यार आगे पीछे डोले, पैसा नहीं पास
यार मुख ते ना बोले। कहे गिरधर कबीराई जगत को यही लेखो करे विदर्दी प्रीत ऐसो कोई वीर लो ही देखो ऐसो कोई बिड़लो ही देखो। नरसिंह महाराज सर्दियों के समय में पहुंचे और सर्दियों के समय में पहुंचे नरसिंह महाराज। नरसिंह महाराज ने कहा भैया हमें ठहरने के लिए संतों को कहा तो गौशाला में ठहरा दिया। और भक्त महाराज भोगों में ठहरता भी नहीं है भजन करने वाला। तो शास्त्र कहते हैं गौशाला में किया गया भजन करोड़ गुना फल देता है। नरसिंह तो खुश हो गए लेकिन रामा की ससुराल वाले सोच रहे हैं हमने बहुत अपमान किया। लेकिन भक्त वह है जो अपमान में भी अपना सम्मान ढूंढ लेता है। नरसिंह के घात का समय आया। बुलाओ अपने बाप को। सास अलग दाती पिसा रही है, ननद अलग कुछ बोलती है। अरे महाराज बुआ सास अलग से दांत दिखा रही है। और तो और छोड़ो महाराज देवरानी जिठानियां अलग अलग अपने अपने दांत दिखाने में लगी हैं। सब कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है कोई कुछ। तेरे बाप को शर्म नहीं आई? अरे ना आता तो अच्छा रहता। रामा कहती है कोई बात नहीं मेरा बाप खाली हाथ आया है तो क्या हुआ लेकिन मेरा बाप कम से कम द्वार पर शोभा देने के लिए तो आ गया। मेरा बाप आके खड़ा हो जाएगा मेरी संतुष्टि उसमें ही हो जाएगी। न्योता भेजा गया। सामग्री जो भी लेके आए हो सामग्री के सहित पधारो। जो नरसिंह के पास में न्योता आया। नरसिंह बोले मैं तो कोई सामग्री ही नहीं लाया कैसे जाऊं। लेकिन फिर भी एक बार बेटी का मुंह तो देख लूं। सब लोग मेरा अपमान तो करेंगे लेकिन अब मरणासन अवस्था पर जाना है। एक बार बेटी का मुंह चूम लूं उसके माथे को चूम लूं शायद मेरे प्राण ठीक से निकल पाए। उस बिटिया को मैंने जब विदा किया था उसके बाद कभी बेटी को मैंने देखा नहीं है। आज मेरी बेटी मेरे से आंख भर के मिल लेगी मुझे प्रतीति होगी मेरी बेटी मुझे मिल गई। नरसिंह आंखों में आंसू लिए बेटी से मिलने की चाह लेके चले। मन में सोचा मैं अकेला क्यों जाऊं उसके भैया को भी एक बार बोल दूं। नरसिंह ने दोनों हाथ उठाए। द्वारिका वासिन प्राण धन मैं ठाण्यो रामा द्वार। हे वसुदेव के नंदलाल तेरी बहन की लाज बचा। इतना कहना हुआ कि इतने में तो महाराज द्वारकाधीश प्रकट हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जिस द्वार पर नरसिंह खड़ा वहां तो महाराज रथ के अनेकों अनेक महाराज रथ हाथी घोड़े लदे हुए खड़े हो गए। रामा के द्वार पर
नरसी पहुंचा नहीं, उससे पहले तो भगवान पहुंच गए। जाकर के सूचना मिली कि नरसी का मुनीम आ गया है, अनेकों अनेक रथ लेकर के, और नरसी का लड़का आया है। और नरसी का लड़का अकेला नहीं आया, अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर के आया। नाई बोला, नरसी ने तो मेरे से कहा कि मेरा तो बेटा मर गया, फिर ये बेटा कहां से आया? नरसी ने देखा जिसने मुझे भोजन करा, उस नाई ने देखा जिसने मुझे भोजन कराया है, ये तो वही है। नाई तो समझ गया, अब तो आनंद आ गए। और इतने में महाराज पाती जो लेकर के आए भगवान, सास ससुर पूरा नगर वहां एकत्रित हो गया। जिसने जो लिखा सो 10 गुना है दीन, दीनानाथ दयालु ने रामा हृदय की। हे बहना तेरे द्वार पर फिर भाड़ो है भैया भरता, रामा बहिना आई कर आर तो दीनो उतार। रामा ने अपनी भाभी रुक्मिणी लक्ष्मी जी का और कृष्ण अपने भाई का हाथ उतारा। रामा रो पड़ी। देना देना आज हकीकत में मेरा भाई आया। नरसी तो एक कोने में खड़े खड़े फूट फूट के रो रहे हैं। एक कोने में बैठे नरसी, कन्हैया मैं कहा तेरे ऋण को चुकाऊं, तेरी मेहरबानी का है बोझ। सबको भगवान ने खूब हाथ पहनाया। अंत में भगवान ने अपनी बहन को पहनाया। रामा तो आनंदित हो गए। एक बूढ़ी बुढ़िया रह गई, शेष तो भगवान ने हुंडियों की वर्षा करवाई। नरसी तो गदगद हो गए, आनंदित हो गए। रामा का जीवन धन्य धन्य हो गया। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। प्रेम विश्वास से कोई बुलाता नहीं, प्रेम विश्वास से कोई बुलाता नहीं। भगवान आज भी आने के लिए तैयार है, लेकिन सड़ विकारों में फंसा हुआ जीव, पुत्र, पत्नी, धन, अहंकार, लोभ और माया, इन सड़ विकारों में फंसा है। नहीं छूट पा रहे ये विकार।
इसीलिए इन सड़ विकारों को नष्ट करने की आज छठवें दिन की कथा है। इसलिए इन सड़ तत्वों को नष्ट करने के लिए, इन सड़ तत्वों को नष्ट करना है तो एक ही तत्व है जिस तत्व का नाम है प्रेम तत्व। उस प्रेम तत्व को अपनाओ और प्रेम जगत से ही नहीं जगदीश से भी करो। और जिसका प्रेम जगदीश से हो गया फिर महाराज उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है।